तो देखो यार, वैसे तो मैं मार्वल की वीडियो ज्यादा बनाता हूँ, पर मैं डीसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब इस चीज को लेकर मैं आपको कोई एविडेंस तो नहीं दे सकता, पर हाँ, मैंने बैटमैन का कॉस्प्ले किया है, मैंने डीसी की सारी एनिमेटेड मूवीज देखी है, मैंने कॉमिक्स भी कुछ पढ़ी है, तो हाँ, इन चीजों पे से आप थोड़ा एविडेंस ले सकते हैं। पर अल्टीमेटली बात यही है कि मैं डीसी का फैन हूं, और इसलिए अब ये पूरा जो ई लफड़ा हुआ है, अगर आप डीसी के फैन हैं आपको पता ही होगा कि जैक स्नाइडर के वर्क को मिटा दिया जाएगा। फ्लैश पॉइंट पूरे जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, बैटमैन की जगह बैट गर्ल लेगी, सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल लेगी। ये सारी चीजें सुन के मैं बिल्कुल पागल हो चुका था। मैंने डिसाइड किया था कि मैं डीसीयू देखने ही नहीं वाला, मैं फॉलो ही नहीं करूंगा। पर फिर मैंने ये सोचा कि डब्ल्यूबी इतना पागल तो नहीं हो सकता, वो लोग फैंस को इतनी सीधे मुंह पे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, उन्होंने भी कुछ ना कुछ प्लान किया होगा। और जैसे जैसे मैंने जानने की कोशिश की कि आखिरकार डब्ल्यूबी का आगे का प्लान क्या हो सकता है, तब कुछ डिटेल्स ऐसी भी आई जो कि कहती है कि ये डीसी की डेथ नहीं है, ये डीसीयू का एंड नहीं है। हाँ, ये जैक स्नाइडर की यूनिवर्स का पॉज जरूर हो सकता है, पर आखिरकार हमें एक नया डीसीयू देखने को मिलेगा, हमें एक बेटर रिबूट देखने को मिलेगा, एक रिबर्थ होगा डीसी के यूनिवर्स का। इन डिटेल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल इसी टॉपिक के ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जरा टाइम वेस्ट नहीं करता, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले उन्हें थोड़ा ब्रीफ कर दे जिन्होंने रिसेंटली हुए पूरे कांड को मिस किया है। तो देखो, रिसेंटली काफी सारी चीजें बाहर निकल के आई थी, जहां पे ऐसा कहा गया कि फ्लैश की जो आने वाली सोलो मूवी होगी वो पूरी तरीके से डीसीयू को बदल देगी। सबसे पहले तो वो जैक स्नाइडर के वर्क को इरेज कर देगी। दूसरी बात ये होगी कि सुपरमैन को रिप्लेस करके पहले से सुपर गर्ल को डीसीयू में लाया जाएगा। और हाँ, माइकल कीटन का बैटमैन अब यहाँ पे डीसीयू के बैटमैन को रिप्लेस करेगा, यानी कि बेन एफ्लेक के बैटमैन को। और वो बैटमैन ओल्ड हो जाएगा, तो वो एक बैट गर्ल को ट्रेन करेगा, जिसकी मूवी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और उसके बाद तो सबसे बड़ा कांड जो एपिक लेवल का वो लोग करने वाले थे, जो कि रिवील हुआ है, वो ये है कि एक नई जस्टिस लीग की टीम बनाई जाएगी, जिसमें बैटमैन की जगह बैट गर्ल होगी, सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल होगी, और ऐसे के साथ साथ वंडर वुमन, शज़ाम और एक्वामैन जैसे कैरेक्टर्स मिलकर नई जस्टिस लीग की टीम को बनाएंगे। और हाँ, इस वाली न्यूज के बाद फ्रस्ट्रेट होने के एक नहीं बल्कि अनेक रीजन थे। जैसे अगर आप डीसी के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या आता है? डीसी के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज जैसे कि बैटमैन, सुपरमैन, वंडर वुमन, डीसी की ट्रिनिटी, और वो लोग इस ट्रिनिटी की थीम को ही मारने वाले थे। वो लोग बैटमैन की जगह बैट गर्ल लाने वाले थे और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल। लिटरली ये कैरेक्टर्स इवन पॉपुलर भी नहीं है। और उसके बाद डीसी की जो आइकॉनिक ट्रिनिटी है वो सारी महिला हो जाती। एंड उन्होंने ये भी सोचा था कि वो लोग जस्टिस लीग को रिबूट करेंगे, यानी कि जैक स्नाइडर का जो पूरा वर्क था, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग, ये तीनों मूवीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये मूवीज कभी बनी ही नहीं, ऐसा वो हमें सोचने पे मजबूर करते। तो हाँ, फैंस बिल्कुल मतलब इस चीज को लेकर इतना रेंट किया गया कि पूछो मत। और फैंस तो सालों से चाहते हैं कि हेनरी कैविल का सुपरमैन रिटर्न करे, बेन एफ्लेक के बैटमैन को लेकर एक सोलो मूवी बने, पर डब्ल्यूबी ने बिल्कुल पानी फेर दिया। देखो, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम थी, जिन्होंने पुराने स्पाइडरमैन की मूवीज को नए एमसीयू में इंक्लूड किया, तो हमने सोचा था कि फ्लैश पॉइंट भी डीसीयू की नो वे होम होगी, पर उसने बिल्कुल उल्टा किया। वो तो एग्जिस्टिंग डीसीयू के जो सुपर हीरोज है, उनकी मूवीज है, उसी को मिटाने में लगी हुई है। और जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था, किसी ने बोला कि फैंस जो चाहते हैं वो करना एक चीज है कि हमने मांगा कि तीनों स्पाइडरमैन साथ में आए, तो तीनों स्पाइडरमैन साथ में आए। और तो फैंस जो मांगते हैं वो करना एक चीज है, या फिर उसे ना करना एक चीज है। पर डीसी यानी कि डब्ल्यूबी वाले तो बिल्कुल फैंस जो चाहते हैं उसका अपोजिट करने में लगे हुए थे, जैसे बिल्कुल नशे करके लगे हुए। तो भाई ये इतना ज्यादा बुरा था, आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड काइंड ऑफ इस चीज को सुनने के बाद। और उसी के बाद मैंने जानने का ट्राई किया कि एक्चुअली डब्ल्यूबी करने क्या वाली है। तो अगेन मुझे जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिले हैं वो आगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से चीजें हमें इंटरनेट पे रिप्रेजेंट की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन हीरोज को रिप्लेस कर दिया जाएगा, पर हमें इस पॉइंट पे भी ध्यान देना होगा कि माइकल कीटन का बैटमैन ऑलरेडी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैट गर्ल हमें उस यूनिवर्स में दिखाई जाए और फिर उसको शायद किसी मल्टीवर्स के थ्रू या किसी कंसेप्ट के थ्रू मेन डीसीयू में लाया जाए। और इसी के साथ साथ ये भी न्यूज आया है कि हमें बैट गर्ल की मूवी में रॉबिन का कैरेक्टर भी दिखेगा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि बैटमैन को एज ए लेगेसी कैरेक्टर हमें रिप्रेजेंट किया जाए, और बाकी सारे बैट फैमिली के जो कूल कैरेक्टर्स है, बैट गर्ल से लेकर रॉबिन है, नाइटविंग है, इन सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे डीसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाए, जो कि एक अच्छी बात है। और सुपर गर्ल भी एक्चुअली सुपरमैन को रिप्लेस नहीं कर रही। सुपर गर्ल सालों से कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करती है, वो सुपरमैन की कजिन है, और उसे भी उसी तरीके से डीसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि सुपरमैन को रिप्लेस करके। और देखो, हम सब चाहते हैं कि हेनरी कैविल एज सुपरमैन रिटर्न करे या फिर बेन एफ्लेक एज बैटमैन रिटर्न करे, पर बेन एफ्लेक की पर्सनल लाइफ की वजह से और हेनरी कैविल और डब्ल्यूबी की प्रॉब्लम की वजह से वो रिटर्न नहीं कर सकते। इस चीज को हमें धीरे धीरे एक्सेप्ट करना होगा। देखो, इट इज हार्ड, मेरे लिए भी ये चीज काफी हार्ड है, पर अगेन बेटर यही है कि किसी एक्टर की वजह से कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इसलिए डब्ल्यूबी का आगे प्लान मुझे ये लग रहा है, जो कि काफी सारे सोर्सेज कह भी रहे हैं,
कि WB एक अर्थ 2 एस्टैब्लिश कर रहा है, जहां पे बैटमैन की जो द बैटमैन मूवी आ रही है जिसके ट्रेलर्स वगैरह काफी अमेजिंग है, वो टेक प्लेस करेगी, जहां पे जोकर टेक प्लेस करता है और वहां पे माइकल बी जॉर्डन का सुपरमैन यानी कि ब्लैक सुपरमैन भी टेक प्लेस करेगा। और धीरे धीरे इन दोनों अर्थ के बीच में हमें कोलैबोरेशन या फिर किसी तरीके से क्रॉसओवर देखने को मिलेगा। और देखो आई नो कि अभी लोग हेनरी कैविल के सुपरमैन को या फिर बेन एफ्लेक के बैटमैन को नहीं भूले हैं, लोग इनसे आगे नए कैरेक्टर्स को नहीं रखने वाले, पर जिस लेवल की जोकर मूवी इन लोगों ने बनाई थी, अगर उन्होंने द बैटमैन के ट्रेलर में जैसा एक्शन दिखाया है, अगर ऐसे ही मूवीज इस नए सुपरमैन और नए बैटमैन को लेकर बनेगी तो फैंस धीरे धीरे इन कैरेक्टर्स को भी काफी चाहने लगेंगे और खुद डिमांड करेंगे कि इन कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर हो। और अगर मैं सिर्फ फ्लैश पॉइंट के ब्राइट साइड को देखने की कोशिश करूं तो ऐसा हो सकता है कि WB अपने पाप मिटाएगा, यानी कि हाँ, हमें पुराने सुपर हीरोज तो नहीं देखने को मिलेंगे, पर फ्लैश पॉइंट हमेशा सिर्फ टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करती। फ्लैश अपनी सीरीज में या फिर अपनी एनिमेटेड मूवीज में मल्टीवर्स में भी ट्रैवल कर चुका है, तो ऐसा होगा कि DC अपने अच्छे एलिमेंट्स को संभाल के रखेगी, जैसे कि उसके सक्सेसफुल माइथोलॉजिकल सुपर हीरोज वंडर वुमन, एक्वामैन, शज़ाम जो कि नई जस्टिस लीग को बनाएंगे, और साथ ही साथ फ्लैश दूसरे मल्टीवर्स से कैरेक्टर्स को लाएगा, जैसे कि अर्थ 2 के बैटमैन और सुपरमैन को, जो कि जस्टिस लीग को ज्वाइन करेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स को और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि पुराने बैटमैन और सुपरमैन की लेगेसी को कंटिन्यू करे, जैसे मार्वल कर रहा है आयरन हार्ट या फिर फैल्कन जैसे कैरेक्टर्स के साथ, तो DC भी करेगा, वो बैट गर्ल या फिर रॉबिन जैसे कैरेक्टर्स लाएगा जो कि पुरानी बैटमैन की लेगेसी को संभालेंगे, या फिर सुपर गर्ल को लाएगा। तो अल्टीमेटली शायद चीजें अच्छी हो सकती है। और हाँ, फैक्टर पैसे का भी है। देखो DC कंटिन्यूअसली फैंस को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, पैसे उन्हें भी छापने हैं, और उन्होंने अब तक तो गलतियां की है, बट एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस, और शायद फ्लैश पॉइंट यही सेकंड चांस WB को देगी। और काफी सारे फैंस होप खोने लगे हैं, तो मैंने यही कहूंगा कि डिसअपॉइंट होना है या फिर अपनी होप को संभाल के रखना है, वो सारे DC फैंस के हाथ में है। अभी भी कई सारी पॉसिबिलिटीज है, हमें एक न्यू एंड बेटर जस्टिस लीग देखने को मिलेगी, जहां पे वंडर वुमन, एक्वामैन, शज़ाम जैसे कैरेक्टर्स तो होंगे ही, ग्रीन लैंटर्न को लाया जाएगा, और 2 से नए और शायद बेटर सुपरमैन और बैटमैन को लाया जाए। हमारे पास और भी पॉसिबिलिटीज बनती है, जैसे कि बैट गर्ल की मूवी के थ्रू अगर रॉबिन आता है, ब्लू बीटल के ऊपर मूवी बन रही है तो एक यंग जस्टिस देखने को मिले, या फिर टीन टाइटंस की टीम दिखाई जाए। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो ब्लैक एडम की मूवी में जस्टिस सोसाइटी की टीम आ रही है, वो भी DC की एक मेजर टीम बने। हमारे पास न्यू एंड बेटर इम्प्रूव्ड द सुसाइड स्क्वाड है, उसका भी सीक्वल आ सकता है। तो हाँ, काफी सारी चीजें अभी भी हो सकती है। और आपने शायद ये बात तो सुनी ही होगी कि अगर एक ग्लास आधा भरा है तो उसे देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक आदमी तो कहेगा कि ग्लास सिर्फ आधा भरा है, दूसरा शायद ये कहे कि पूरा भरा है, बस आधी हवा है। तो देखो ये चीज थोड़ी अनरिलेवेंट है, जरा फिलोसॉफी में नहीं घुसते हैं, पर ये बात शायद यहाँ पे लागू हो सकती है। हमें अभी भी होप रखनी चाहिए, क्योंकि शायद चीजें बेटर हो, शायद DC के डेथ नहीं बल्कि रिबॉर्न हो, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट जरूर करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर DC के फैन हो तो इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।